एक पंडित जी की कविता है छोटी सी तारातुंद में। पंडित जी की कुछ बातें ऐसी हैं अगर वैसे तो बहुत सरल कर रखी पंडित जी ने, पर फिर भी हमारी बुद्धि उड़ा काम क्यों ना करती, इसकी कोई वजह है कि उधर चलने से बुद्धि को जो है ना ये आड़ रखते हैं, रोक देते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मैं और मेरा ये जो है ना अहम भाव जो है ना उस बुद्धि को चलने नहीं देता, रोक देता है। पंडित जी आड़े जीव और बुद्धि का प्रसंग है। जीव कहता है बुद्धि को, जब बुद्धि के द्वारा और ऋषि के द्वारा शुभ कर्मों में वो लगे और उसके बाद जो है ना उनका फिर जन फिर गए और मन लगन लग गया शुभ कर्मों में, तो आड़ जो है ना पंडित जी ने सेठ ताराचंद का नाम धर के माध्यम बना करके जीव को, और दयावती सेठानी माध्यम बना करके। दयावती उसे कहते हैं जो बदले में कुछ ना लेकर के वो बातें दे जो कल्याण करने वाली हो, जो सुगुध हो, सुख संपत्ति देने वाली हो जी। तो केवल बुद्धि जीव को वो बातें बताती है, वो मार्ग बताती है जो जीव का कल्याण हो जाए और दुखों से दूर रहे, क्लेशों से बहुत दूर रहे जी। अगर बुद्धि की मान ले वह इससे सलाह मशवरा करता रहे, तीन चीजों को अपने एक घर ले आवे। पंडित जी ने बड़े गजब की बातें बता रखी भाई। इंद्री मन मर मन बुद्धि में जड़े जीव का बादशाह, आड़त इतना बता के छोड़ दिया। और एक जगह यूं बता रखा है कि जीव के दर्शन फिर आत्मा देखे जब परमात्मा पा। और कहे लक्ष्मी चंद यो शरीर छोड़ दे जब आनंद रंग चाहे, जब आनंद रंग चाहे। तो पहले जीव भाव में आओ। ईब जीव भाव में नहीं है, ईब बिसरा हुआ पसरा हुआ भूलिया हुआ यानी विषय रूप हो रहा है, विषय रूप हो रहा है जी। और जो थोड़े मोटे पढ़े लिखे समझदार हैं जो धर्म को जानते हैं थोड़ा थोड़ा, वो केवल शरीर तक है, बस सीमित रह गए शरीर तक। हाँ। लेकिन शरीर का तो कोई संबंध नहीं, शरीर तीन काल में नहीं है, कल्पित जीव भी कल्पित है। जीव इस कल्पित जीव को सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं। हाँ जी। ऋषि मुनि सन्यासी योगी पंडित जी ने एक एक बात बताओ में भाई अपनी तरफ से कमी नहीं रखी, पर वह हम भी इतने मूड और इतने मंदबुद्धि कि उन बातों को जानते हुए भी उनका अर्थ नहीं जानते। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखिए काल का टाल नहीं से, इनने भी शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और काल बलि को जीत सके, हाँ। इस काल छली को जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से। और पैदा हो रोज मरण की देखे अच्छी आड़ नहीं से। यानी कहने का मतलब यो है कि रोज मरना और जन्म लेना, मरना और जन्म लेना कोई अच्छी बात है जी, जी, जी। कोई अच्छी कार है। अरे ऐसा कर्म कर जो इस जन्म लेना ना पड़े और मरना ना पड़े, यानी मोक्ष प्राप्त करे, ईश्वर के श्रद्धे प्राप्त करे, ईश्वर की सेवा की वो प्राप्त करे, ईश्वर के समीप की प्राप्त करे। और कल्पित जीव को सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं जी। यानी जीव तक कल्पित है, फिर यो संसार यो कर्म तो सारे का सारा कल्पित है, केवल भ्रांति है, कुछ नहीं। और इसको जितना सिमटे ना उतना जो सनक कल्याण की तरफ चलेगा। आड़ पंडित जी ताराचंद के खिस्से में यूं बताते हैं, सेठानी ईब न्यू दचरी मेरे ध्यान में, न्यू है ना। हाँ जी। सेठानी न्यू दचरी से मेरे ध्यान में दोनों हमारे फिर सदन आ गई। भाई क्यों सदन आ गए, क्या क्या बात हुई, इसी के भावना भर की के बदल गई सर। मन तो ईव सोची से करी राम का भजन करे अठवेरी। हाँ जी। यानी आड़ पंडित जी ने मोहर मार के
और जोर देकर यूं बता भाई तेरे पापों का नाश करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पाप के बदले में पुण्य करेगा तो पाप और पुण्य तुल करके जो है ना पापों को दबा लेंगे और पुण्य बढ़ जाएंगे, लेकिन उन पापों का नाश नहीं होगा। हाँ, नष्ट नहीं होंगे वो, ठीक है। नष्ट नहीं होंगे। और यज्ञ करने से भगवान की पूजा होगी, भजन करने से भगवान की पूजा होगी। और जब भगवान की पूजा होगी तो भगवान जो है ना अपने स्वरूप का ज्ञान दे देंगे। हे अर्जुन दुदामी बुद्धि योगे, यानी गीता में भगवान ने यूं बता रखा है अर्जुन को कि हे अर्जुन मैं वो इस जीव को वैसी बुद्धि देता हूं कि जिसके द्वारा यो अपने स्वरूप को जान करके, मेरे कर्म को जान करके, मेरे को जान करके अपना कल्याण प्राप्त करके सुखी हो जाता है। दुदामी माने देता हूं बुद्धि योग, यानी मेरे से जुड़ी हुई बुद्धि जी। बुद्धि योग का अर्थ असली यो है कि जो मेरे साथ जुड़ी हुई बुद्धि है वो इस जीव को देता हूं, और उसके द्वारा यो बर्तेवा ऐसा करता है कि शुभ कर्म करके, विहित कर्म करके और अपने कल्याण को प्राप्त कर लेता है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि कल्याण किस बात से होगा। शैतानी यूं जो रही है मेरे ध्यान में कि मारे फिर सुदिन आगे भाई क्यों आगे प्रश्न भाई न्यू आगे मन तो ईब सोची से गहरी और राम का भजन करे अटपहरी और आके बैरी मेरे की जुबान में। भाई पंडित जी ने गजब कर रखे, माध्यम को छोड़ दे और विचार करके वो किसके बस में। यह दोबारा वीडियो इसलिए करता हूं कि उस दिन यह बात बताई नहीं कितना तू किसके बस में हो रहा है, यो बैरी कौन है। आके बैरी मेरे की जुबान में हम उस दिन धोखा खा गए। किस दिन? जिस दिन माँ के जन्म लिया गर्भ में आया ना, उसी वक्त अहम मिथ्या अहंकार से इस मन को उत्पन्न कर दिया, और इस मन ने जो कहा इसकी बात में आ गया, बुद्धि का संबंध तोड़ दिया। जैसे राधा का संबंध तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जीवन कोई कार्य नहीं किया। 8 पटरानियों को भामासुर की मृत्यु करी तो सतभामा को साथ लिया, क्योंकि उसका बर्तेवा था, उसका कथन था कि पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी की पुत्री है। तो यह कहेगी जब मारूंगा उसने, या तो कहेगी जब मेरे को दुखी करेगा वो। और उसकी माँ भी पृथ्वी थी। इन दोनों ही भामासुर की और सत्यभामा की माँ पृथ्वी थी। वह भी पृथ्वी गढ़ रही थी, इसलिए उसने जो सुना अत्याचार पर अत्याचार 16,108 राजाओं की लड़की, ब्राह्मणों की लड़की जो सुना कैद कर रखी थी और अत्याचार पर अत्याचार कर था, और किसी से दबे नहीं था, डरे नहीं था, क्योंकि भगवान से बर पाके बलवान हो रहा था जी। तो आड़ जो सुना पंडित जी इशारा दे करके यूं बताते हैं कि यो मन शांत कब होगा। भाई समझ ले में अच्छी तरह से, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस जीव पर 3 पर्दे हैं। मल पाप कर्म, आवरण मन की चंचलता, संकल्प और विकल्प। जो मन भगे भगे फिर 1 मिनट भी शांत नहीं होता जी। मल बक्षेप और आवरण, मल पाप, बक्षेप चंचलता और आवरण अज्ञान। ये 3 पर्दे पड़े हुए हैं, आवरण कहते हैं। 3 पर्दे पड़े हुए हैं। ये तीनों पर्दे किस वजह तो कर टूटते, ये अच्छी तरह से समझ ले में और उस बात को जान ले में कि पंडित जी ने बकिया तो नहीं, बहुत मर्मिक बात कह रखी पंडित जी। मल तो दूर होता है, पाप तो दूर होता है, पापों का त्याग करके न और जीव मात्र की रक्षा करना, शुभ कर्म करना, परमार्थ करने से तो पाप का नाश होता है।
पाप का त्याग कर दिया जी। और पक्षे प्रुखता है भगवान का भजन करने से। क्योंकि मन रुक, इसके बिना भजन बिना रुकेगा नहीं, चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले, जी। कितनी जानकारी हो जाए, कितना ही ज्ञान। और ये सारा का सारा ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा जी। यानी सब प्रकार से संतुष्ट हो जाए, निरिच्छा हो जाए, कोई इच्छा ना रहे, भरपूर हो जाए, शांत हो जाए, सुखी हो जाए, उसको जो है ना कहते हैं ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा, तिरपत होना जी। ये गीता में श्लोक है। ज्ञान तो अपने स्वरूप का मैं कौन हूं, और विज्ञान इस सृष्टि की रचना का, परमात्मा ने क्यों करी, किस लिए करी, और यह क्या है। इस जो इन दोनों बातों को जान लेगा वो सुखी हो जाएगा। तो आड़ पंडित जी इशारा करके बता रहे हैं कि ये तीनों आवरण दूर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दान भी करना पड़ेगा, जीव मात्र की रक्षा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और भगवान का भजन करना पड़ेगा। नहीं तो ये दूर नहीं होंगे, तो ज्ञान नहीं होगा। और जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वह बात नहीं बनेगी जो गीता में कह रखा है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा। हे अर्जुन, ज्ञान रूप अग्नि से सब कर्म जो है ना भस्म हो जाएगी जी। और फिर वो पंडित हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। विद्वान लोग उसको पंडित कहते हैं जी। ब्राह्मण कहते हैं, चाहे कोई भी, वो ब्राह्मण है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा। ये गीता का श्लोक है संस्कृत का। जी जी। तो अगर ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण तो प्राप्त करना है, तो समझ लेनी अच्छी बात। मन तो ईव सोची से गहरी, सब तो पहले राम का भजन करे अटपहरी। जब ये उसका मन चंचलता तो रुक जाएगा, जब ये सोचेगा मैंने क्या करना चाहिए। इब तो इन्हें सोचने का समय ना मिल रहा है। बिल्कुल। इसको 1 मिनट का फुर्सत है कौन है, क्योंकि भागे फुर्सत करे जी, पहले खड़ा होगा और आके बैरी मेरे की जुबान में देखे। हम उस दिन धोखा खा गए, इस मन की बात मान के सारा ही मटिया मैदान कर दिया। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है, मेरी 23 दुखते काया जड़े थी। हाँ जी। मेरी 23 दुखते काया, मेरी 23 दुखते जान जड़े थी। मेरी इस दुख में जान जड़े थी। मेरी इस दुख में जान जड़े थी, और लेखी कर्म की नहीं टड़े थी। कदे ते मेरी हुंडी चले थी जहान में। यो जगत सेठ था भाई। जीव भाव में आउण ते पहले, जब यो ब्रह्म भाव में था, जब किसी बात की इसके पास कमी नहीं थी, वो पूरा परमानंदमय था जी। और जगत का शेठ था, सबका मालिक था, सब तो ऊपर था। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि समझने की जरूरत है भाई। बिना समझे तो सीधी सी बात है, जो व्यवहार काल में ना कहना तो वही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि न्यारा कहते रहा होगा। मेरी इस दुख में जान जड़े थी, और लेखी कर्म की नहीं टले थी। यानी जो यो कर रहा है ना, कर्ता बनके नहीं। देख भाई, बड़ी गजब की बात है। जिस दिन कर्तापन का अहंकार टूट जाएगा, छोड़ देगा, जिस दिन परमात्मा को कर्ता मान लेगा, इसका कुछ भी लाग ना रहे। हाँ सही बात। बस खेल इतना है, जेल एक फेर का खेल है बस। और उसने लखमा माड़ी ने पूछा ना किसी ने, वो कौन था मेरे ना याद कौन है आ रही, उन्हें पूछा लखमा माड़ी से, महाराज ज्ञान कराओ ना। तो लखमा माड़ी ने बोला, भाई ज्ञान का की पाना, इथू पटकर इथू लाना। बस इतना ही खेल है कि वृत्ति को, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को बदलना। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जिनको समझ ले ना आदमी।
आगे कहूँ स्वभाव विचार के, लिंग मथुन स्वभाव लेता है। यानी स्वभाव बना लिया मथुनिक जी। इस लिंग का शरीर का, केवल मैथुन करना स्वभाव परिपक्व बना लिया इसको। स्वभाव कहते परिपक्व को। जी। परोपकार वचन मन काया, सहज स्वभाव संत खगराया। यानी स्वभाव उसको कहते हैं जो बदली ना हो। तो ये बदली नहीं होता इस जीव से। जब बदली होता है जब परमात्मा की शरण ग्रहण करता। मेरी इस दुख में जैन जले थी, और लेखी कर्म की नहीं टले थी। कदे ते मेरी हुंडी चले थी जहान में, और आज लकड़ी बेचन लगी। आहा, विचार करो, देखो अपने आप में। सब भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि करोड़पति से लेकर भिखारी तक विचार करके देखे कि मैं क्या था और क्या बन रहा हूँ। क्या मेरी भूख मिट गई? अरबपति की भूख मिट गई। अरबपति ओढ़े बच्चे और दो ऊपर चढ़ाता हो, शंख पदम कदम कितना ओढ़े ना पे शरीर छूट जाएगा पर छक्का है ना। हाँ जी। आड़पन जी यूँ बताता है कि आज देख दो दो पीछे के तो, यानी भूख मिट नहीं रही हमारी। हाँ जी। कदे तक क्या थे? संतुष्ट थे। संतुष्ट है चय योगी ने। हे अर्जुन, जो सब प्रकार से संतुष्ट हैं, जिनका कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो ही योगी है। और वो मेरे को प्रिय है जी। तो आड़ पंडित जी जो इशारा करके यूँ बताते हैं कि भाई लकड़ी बेचा मत बनाए, ये लकड़ी बेचनी है। हाँ ठीक है बात जी। देखो विचार करके भाई। हम नहीं कहते, पंडित जी ने कह रखे, विचार करके देखो। और फिर तीसरी कली में यूं बताते हैं, क्या बात है कड़कत छोड़ दिए जब तेरा परमात्मा मन लग जाए, संसार से मन उपराम हो जाए, उपरती आ जाए, संतोष आ जाए, शीलता आ जाए, अक्षमा आ जाए, दया आ जाए तेरे अंदर, क्रोध का नाश हो जाए, और जो सना छल कपट बेईमाना बिल्कुल तेरे मन में कभी ना उत्पन्न हो, तो जब जान लिए कि आज यह स्थिति आ गई। हाँ। बात इब छोड़ दिए डर केसी, और विधि लगी होण घर केसी। घर किसे कहते हैं? यानी जो अपने आराम का स्थान हो, जिसमें बढ़ करके, जिसमें आकर के सब कामों से निवृत्त हो जाए और सब प्रकार से संतुष्ट हो जाए जी। और आराम से बैठ करके जो सुना आनंद लेवे, अनुभव करे, मन सुखी हो, उसको घर कहती जी। इस घर ने घरौंडे को घर नहीं कहते। यो घर तो इस घर से पहले शरीर घर था इसका, ये शरीर भी इसका घर है। 9 दरवाजे चौकर दे। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। 5 खड़े चुपचाप, यो लड़का हद से आगे बढ़ गया ना। 4 खड़े चुपचाप, यानी 4 अंतःकरण के भाग जो है वो जब शांत हो जाएंगे, जब यो जो है ना इस चतुर शरीर से ऊपर उठ करके और सूक्ष्म शरीर में वास करेगा जी। और फिर सूक्ष्म शरीर का त्याग करके कारण शरीर में वास करेगा, और फिर कारण का भी नाश करके और केवल अंतवाहक आखिरी शरीर में यानी आनंदमय हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। उसको जीवन मुक्त कहते हैं जी। इन तीनों शरीरों से ऊपर उठ जाएगा जी जी जी। आड़ पंडित जी वो बातें वो इशारा करके बता रहे कि वो घरा उस घर में जाने के बाद जी। वो घर उनकी बात ही छोड़ दिए डर केसी, और विधि होने लगी घर केसी। एक परमेश्वर केसी शान में, क्या बात है भाई। ने खोल के बताने में कसर नहीं खा रहे कि महात्माओं के पास उसको महात्मा तलाश करो जो ईश्वर के प्यारे हैं। वो हमारा एक गांव में एक भगत जी थे, चंदगी राम जी, उन्हें एक कविता बना रखी थी और बड़ी गजब की, उसकी टेक बहुत गजब की थी। भाई कर लो न संत वकील मुकदमा यो भारी रे, या कविता की टेक थी उसकी। तो संत वकील है इसके, अगर क्योंकि
अदालत में खड़ा होने का अधिकार केवल वकील को होता है। मोदी को और मोतल को तो सुना बोलने का अधिकार भी नहीं होता। हाँ, ठीक बात। वकील बोलेगा, इसलिए वकील करना पड़ता है। जी 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 जी। तो इस जीव के मुकदमे में, इस अकल्याण के केस में अगर अपने कल्याण करना है, अपने सुखों को प्राप्त करना है, तो संतों से संबंध जोड़ना पड़ेगा। जी। जो नहीं संत संग अनुरागे, ये चौपाई छोड़ाई थी ना पीछे। जी जी जी। जो नहीं संत संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभाग्य। वो परमार्थ पथ से बेमुख रह जाते हैं, अभाग्य है वो जी। तो इसलिए पंडित जी ने तो बार बार इन बातों पर जोर दे रखा है हर कविता में। यानी तकरीबन कोई कविता बच रही होगी जिसमें इन तीनों का वर्णन ना किया हो। गौ ब्राह्मण साधु, गौ ब्राह्मण साधु आगे रखे आगे रखें जी। और शास्त्र भी इनको आगे रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज जो महाभारत का अश्वमेध पर्व का जो ये प्रकरण करवाया है वीडियो जी, इसमें भी इन तीनों को महत्व दिया। आड़ बाबा को छोड़ के पीपल का वृक्ष भी ले लिया, इसलिए 3 रखे। महत्व आए बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहा है, विचार करके देखो भाई कि पंडित जी वक्त तो नहीं रहा कोई। अरे घर तो रोज जब सारे धंधा पीटन लाग रहे और बालक हो गए और बहू हो रही, रोटी टूका सब सारी बातें अंजाम, 10 रुपये हाथ में, बता मौज से फिर ना वह मौज नहीं हो रही जो मौज जीवन चाहिए जी। बात ही छोड़ दिए डर केसी और विधि लगी होन घर केसी। एक परमेश्वर केसी श्यान में ऋषि दखे जमुना जी पर पागे। क्या बात है। यानी अगर भगवान को प्राप्त करना है, इन बातों के बारे में जानना है, भाई शुभ कर्म कैसे करे जाए, यज्ञ कैसे करे जाए, हवन करने का क्या मतलब है, भजन करने का क्या तात्पर्य है और शुभ कर्म करने से क्या मिलेगा, इन बातों को जान करके तो निश्चय होगा। और जानने के लिए संतों का संग करना पड़ेगा जी। अगर संतों के सिवाय और ये बात कहीं नहीं मिलेगी, शास्त्र भी नहीं बता सकेगा, तेरी नहीं समझ में आओ। क्योंकि मैंने कई बार बता रखा है कि वैद्य की दुकान में जितनी भी औषधि धरी हैं वो जहर का काम करेंगी। इसी प्रकार शास्त्र भी अपनी मनमुखी पढ़ने से जहर का काम करेगा और भ्रांति बढ़ जाएगी। ऐसा गीता में भगवान अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, बहु शास्त्र बहु भ्रांति। हाँ जी। जितने शास्त्र पढ़ोगे उतनी भ्रांति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन विद्वानों का संग करके, जानकारों से संग करके उनके विषय में जान ले कि क्या असलियत है क्या नकलियत जी। बिल्कुल। आड़पण जी इशारा करके यूं बताते हैं कि परमेश्वर के शिष्यान में ऋषि जमुना जी पर पागे। हाँ जी। माध्यम ने छोड़ दे में और न्यू ना विचार करे कि हम न्यू समझावा तो धर्माल की औरत थी, उसने लोग महात्मा जी खत्म वो थी तो औरत जी जी नहीं, वह तो माध्यम थी केवल। जो पंडित जी का कथन है और जो पंडित जी का इशारा है, जो जताना चाहते हैं, जो दर्शाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो ये है। हाँ जी। संतों का संग करना पड़ेगा अगर कल्याण चाहते। और फिर चौथी कड़ी में यूं बताता है जी, लक्ष्मी चंद सतगुरु का सत्संग लिया, उनने जीत जगत का जंग लिया। उस कली पछली कली का उत्तर भी है और उपसंहार भी है। भाई ऋषि कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हूँ तो ऋषि लाखों फिरे हैं जी, पेट के पुजारी तो लाखों हैं जी, लेकिन वो सदगुरु, वो गुरु जो सत्य को जानता हो, सत्य केवल परमेश्वर है जी। जो परमेश्वर के मर्म को जानता हो, जो परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग जानता हो, जो परमेश्वर की प्राप्ति करने के साधन जानता हो, वो सदगुरु।
लक्ष्मी चंद जी सतगुरु का सत्संग लिया, उनने जीत जगत का जंग लिया। जंग लिया। और जिनने दिल रंग लिया, क्या बात थी ब्रह्म ज्ञान में। भाई और ये बात बताता है पंडित जी को, बड़ी मर्मिक बात बताता है जी। यूं समझ लें कि भाई फिर महात्माएं का आसरा लेना, सहारा लेना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि महात्मा ही बताएंगे ब्रह्म क्या है और कैसे प्राप्त होगा, किस साधन के द्वारा और किस स्वभाव के द्वारा और किन किन के त्याग के द्वारा ये ब्रह्म प्राप्त होगा। और जो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे उनकी फिर यह दशा हो जाएगी। जिनने दिल रंग लिया है ब्रह्म ज्ञान में, वो ससोपति गति में भी जागे। यानी तीन अवस्था है जीव की, जागते आना भी सोया हुए कैसा है, और सपने में भी जागता न सोमता, ससोपति में भी कारण शरीर में रह करके सूक्ष्म शरीर का त्याग करके और कारण में रह करके कारण खड़ा रहता है। और वो जो है ना जागते के साथ, आँख खुलते के साथ, सुसुप्ति टूटते के साथ वो न्यू के न्यू सारे कर्म खड़े हो जाते। हाँ जी। लेकिन वो संत लोग जो है ना ऐसा मार्ग बताते हैं कि तीनों स्थितियों में सोए जैसा रहता है, संसार की तरफ से तो सोए जैसा है। हाँ जी। और ईश्वर मार्ग में जाग्या रहता है, तीनों काल में जागता रहता है। वो कभी नींद के बस होता नहीं जी। वो यानी मूर्छित नहीं होता जी। बड़ी गजब की बातें हैं पंडित जी की, वो बातें हैं, वो विलक्षण बातें हैं जो समझ से भी बाहर की। हाँ। बहुत कठिन समझ है। जी जी। बहुत मुश्किल है इनको समझना। छोटी छोटी बात हैं, आज यह बात कराई है, इसका विचार कराएंगे फिर। आज तो इतनी बताई है कि भाई पंडित जी क्या चाहते हैं जी। गजब की बातें बता रखी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो धर्म अपने हाथ में रखते हैं ना वो कभी मार नहीं खाते। हाँ। पिताजी वो भी बेदाग हैं जो धर्म रखे से अपने हाथ में। भाई पंडित जी की बात निराली टो कर जितनी थी ना मर्मिक बात तो उतनी टो भी ये भी कोई का धीरे रही है। हाँ जी हाँ जी। ये तो फिर बस भाई देखो सारी की बात एक सी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खेल भी चलाना है, लोगों को रिझाना भी है, और भाई फिर अपना जो है ना जिस कार्य को कर रहे हैं ना उस कार्य को भी पूरा दिखाना है कि भाई मैं क्या करें, साग को साग भी बनाना। वही बात का फिर वो प्रश्न की ओर पढ़ेंगे जी। हाँ ये बात पूरी हुई ली तकरीबन जो ज्ञानवान थी। हाँ ले जी।